अनादि पार्ट 7 मेहिका से मुलाकात। गतांक से आगे अद्विक को अचानक से ही एक आकृति दिखाई पड़ती है जो कि उसे जानी पहचानी मालूम पड़ रही थी। अद्विक ने उसे गौर से देखा तो वो मेहिका ही थी। मेहिका को देखते ही अद्विक को ऐसा लगा जैसे बंजर जमीन पर किसी ने पानी की बूंदें डाल दी हूं। अद्विक ने आवाज लगाई, मेहिका, मेहिका। वो चीखता हुआ भागा चला जा रहा था और जब अद्विक भागता भागता पलट गया और मेहिका के सामने जाकर रुका तो उसने देखा वो मेहिका ही थी। अद्विक के होश उड़ गए। वो सन्न रह गया मेहिका को सामने देखकर और मेहिका भी अद्विक को देखकर बिल्कुल ही हैरान थी। दोनों एक दूसरे को अपलक देखे जा रहे थे। अद्विक की आंखों से आंसू आ गए। उसने मेहिका के दोनों कंधे पकड़ लिए और दर्द से भारी आवाज में कहा, मेहिका, तुम कहां चली गई थी? मुझे छोड़कर कहां चली गई थी तुम जिंदा हो? मुझे लगा कि तुम मर चुकी हो। मैंने ना जाने किसका अंतिम संस्कार किया है तुम्हें समझकर। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा मेहिका, लेकिन जब तुम्हारी लाश मिली तो दिल पर पत्थर रखकर मैंने खुद को समझा लिया कि अब तुम नहीं हो। यहां मैं तुम्हारे विरह में एक एक पल कैसे बिता रहा हूं तुम्हें नहीं पता। और तुम न जाने कहां भटक रही हो। तुम मेरे पास वापस क्यों नहीं आई मेहिका? जब तुम जिंदा थी तो तुम्हें मेरे पास लौट आना चाहिए था। आखिर ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे जो तुम मुझसे दूर चली गई और फिर वापस लौट कर नहीं आई? मेहिका की आंखों में आंसू थे पर उसने कुछ कहा नहीं। अद्विक उसे गले लगाए देर तक रोता रहा। मेहिका भी रोती रही परंतु मेहिका ने एक भी शब्द नहीं कहा। वो बस सुबुकती रही। मेहिका को चुप देखकर अद्विक बेचैन हो गया। वो मेहिका के आंसू पोंछता हुआ बोला, मेहिका, तुमने मुझे पहचान तो लिया ना? 1 साल में मैं बहुत बदल गया हूं। क्या करूं? तुम्हारे विरह में मेरा हाल बेहाल हो गया है। सब यही कहते हैं। अद्विक की बात सुनकर मेहिका सिर्फ मुस्कुराती। अद्विक और भी अधिक हैरान रह गया। मेहिका, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? अब भी मेहिका की आंखों से सिर्फ आंसू ही निकल रहे थे। मेहिका, कुछ तो बोलो। अद्विक ने मेहिका के हाथ हिलाए। अब मेहिका की आंख में तो आंसू थे और वो जोर जोर से हंसने लगी। उसे हंसता हुआ देखकर अद्विक चौंक गया। क्या हुआ मेहिका? चलो मेरे साथ। कौन सा घर? अद्विक उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मेहिका, क्या तुम्हें अपना घर भी याद नहीं है? मेहिका अब सुबक सुबक कर रोने लगी और कहने लगी, मैं अपने बच्चे को लेकर गई थी वहां पर वहां तो कोई और परिवार रहता है। मैंने तुम्हें ढूंढा, काका को ढूंढा, पर वहां तो एक पति पत्नी और बच्चा थे। हाँ, वो अलग बात है कि उस औरत ने मुझे अंदर बुलाकर खाना खिलाया और बच्चे के लिए दूध दिया, पर मैं वहां कब तक रुकती? आखिरकार मैं आ गई। मेहिका की बात सुनकर अद्विक को लगा जैसे ये घटना उसके लिए कुछ जानी पहचानी सी है। उसके दिमाग में बिजलियां कौन गईं। अद्विक ने फिर कहा, कौन सा बच्चा मेहिका? कौन सी औरत? मेहिका फिर बच्चों की तरह सुबकने लगी और कहने लगी,
अपना बच्चा अद्विक, हम दोनों का बच्चा। अद्विक का सर चकरा गया। वो बोला, मेघा, हमारे तो कोई बच्चा था ही नहीं। तुम कौन से बच्चे को लेकर गई थी और किसके घर गई थी? तुम होश में आओ। मेघा, मुझे पूरी बात तो बताओ, आखिर हुआ क्या है? तुम इतने समय से कहां गायब थी? मेघा फिर चुप हो गई और कहने लगी, मुझे ना जाने क्या हुआ, जंगल में जाकर और फिर मुझे चक्कर आ गए। इसके बाद मुझे होश आया तो मैं घर गई थी, परंतु वहां पर कोई और ही परिवार रहता था। मैंने पूरे गांव के चक्कर लगाए, पर मुझे कोई भी ऐसा परिवार नहीं मिला जिसको मैं पहचान सकूं। इसके बाद मैं इस गांव से निकलकर दूसरे गांव में जाने के लिए तैयार थी, पर ना जाने क्या हुआ कि मैं बार बार घूमकर इसी गांव में आ जाती थी। उसके बाद मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, चक्कर आते थे, उल्टी आती थी, तो मैंने इसी गांव में झोपड़ी बना ली। जंगल में उगने वाले फल वगैरह से मेरा गुजारा अच्छे से हो जाता था। किंतु जब मैंने बच्चे को जन्म दिया, उसके बाद मुझे लगा कि बच्चे को उसके पिता की जरूरत है। मैं एक बार फिर से तुम्हारे घर गई, परंतु वहां तो कोई और ही परिवार रह रहा है। वो देखने में तो सुरजन काका जैसे ही लगते हैं, पर ऐसा लगता है जैसा कोई उनका छोटा भाई हो। मैंने फिर वहां जाकर पूछा, पर वहां मुझे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। हां, वो महिला बहुत दयालु थी। उन्होंने मुझे अंदर बुलाकर खाना खिलाया और बच्चे के लिए दूध भी दिया। फिर एक 10 साल का बच्चा आया खेलते खेलते। ऐसा लग रहा था जैसे वे तुम्हारे बचपन का रूप हो। उसे देखकर मैं निराश हो गई। मैं पूरे गांव में तुम्हें ढूंढती रही, पर तुम कहीं नहीं दिखाई दिए। आखिरकार मैं अपनी झोपड़ी में वापस आ गई और एक दिन बच्चे को लेकर वे जंगल गई थी। उसे मैंने सुरक्षित बड़ के पेड़ के नीचे सुला दिया था और मैं फल तोड़ने के लिए आसपास में चली गई। जब मैं वापस आई तो बच्चा वहां नहीं था और फिर मेघा जोर जोर से रोने लगी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। उसे रोता देखकर अद्विक की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, ये क्या कह रही हो मेघा? तुमने गांव में ढूंढा और मैं तुम्हें नहीं मिला? ऐसा कैसे हो सकता है? चलो मेरे साथ, चलो अपने घर। मेघा बोली, मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपने बच्चों को ढूंढूंगी। और ऐसा कहकर वो उलूल जलूल हरकतें करने लगी। अद्विक ने कहा, तुम्हारी झोपड़ी कहां है? मेघा ने अद्विक की उंगली पकड़ी और खींचती हुई चली गई। वो बच्चों की तरह जिद करने लगी, मैं बताती हूं तुम्हें झोपड़ी कहां है, मैं तुम्हें बताती हूं। और जिस तरह मेघा उसे ले गई, वो देखकर अद्विक बहुत ही हैरान रह गया। ये तो वही जगह थी जहां मरघटिया की झोपड़ी थी। अद्विक एकदम से चीख पड़ा, मेघा, यहां तो मरघटिया रहती है। मेघा ने अपने दिमाग पर जोर डालने की कोशिश की, फिर बोली, कौन मरघटिया? यहां तो कोई भी नहीं है, ये जगह तो खाली थी, ये झोपड़ी मैंने बनाई है। अद्विक के सिर में सन्नाटा साए साए हो गया। वो बोला, तुम इसी झोपड़ी में रुको मेघा, मैं अपने घर जाता हूं और काका को लेकर आता हूं। मेघा को झोपड़ी में बिठाकर अद्विक अपने घर की तरफ रवाना हो गया। पर अद्विक को ना जाने क्यों सब कुछ बदला बदला नजर आ रहा था। आमतौर पर दिखाई पड़ने वाले लोग नहीं दिख रहे थे, और जो दिख भी रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि उन्हें कहीं देखा है। वो एकदम अनजान तो महसूस नहीं हो रहे थे, पर फिर भी बिल्कुल जाने पहचाने भी नहीं लग रहे थे। अद्विक का दिमाग घूम रहा था। जैसे जैसे उसका घर पास आ रहा था, उसकी धड़कनें बढ़ती ही जा रही थी। आखिरकार वो अपने घर के पास आकर रुका। उसने देखा एक व्यक्ति घर से निकल रहा है। दूसरी महिला उसे छोड़ने आई है
और एक 10 वर्षीय बच्चा भी दरवाजे पर खड़ा हुआ हाथ हिला रहा है। अद्विक दूर खड़ा हुआ उन तीनों को देखता रहा। उसका दिमाग झनझना उठा। ऐसा लग रहा था कोई उसके सर में हथौड़े बजा रहा हो। अद्विक पसीने पसीने हो गया। उसकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। उसके मन में यही विचार चल रहा था, ये नहीं हो सकता। उसकी सांसें धोंकने की तरह चल रही थी। वो बार बार यही बड़बड़ाए जा रहा था, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। वो धीरे धीरे पीछे होता गया और फिर पलटकर भागने लगा। इसके बाद वो भागता हुआ चंदन के घर पर गया। चंदन के घर पर भी नजारा बदला हुआ ही था। अद्विक को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वो बड़बड़ाने लगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब वो भागता भागता मिहिका की झोपड़ी के पास आया और उसे कहा, मिहिका, मिहिका, तुम बिल्कुल सच कह रही हो। वहां तो कोई और ही परिवार है। चलो मेरे साथ, हम कहीं और चलेंगे। परंतु मिहिका की हालत सामान्य नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अर्धविक्षिप्त हो गई है। अद्विक को उसकी हालत देखकर बड़ा तरस आ रहा था। वो समझ गया था शायद उसने अपना बच्चा खो दिया, इस वजह से उसकी ऐसी हालत हो गई है। उसने कहा, चलो मिहिका, मेरे साथ। मिहिका सुबकने लगी। नहीं, मैं अपने बच्चे को लिए बिना नहीं जाऊंगी। अद्विक ने उसके चेहरे को पकड़कर जोर से हिलाया। मिहिका, हम तुम्हारे बच्चे को लेकर ही जाएंगे। चलो मेरे साथ। हम बढ़ के पेड़ के नीचे चलते हैं, जहां तुमने अपना बच्चा खोया था। तुम्हारा बच्चा वहां मिल जाएगा। हम उसे लेकर ही चलेंगे। मिहिका बच्चों की तरह उसे देखती रही। उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। अद्विक समझ चुका था कि शायद मिहिका अपना बच्चा खोने की वजह से अर्धविक्षिप्त हालत में हो गई है और उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। वो बहुत देर तक मिहिका को समझाता रहा, चलो मिहिका, हम किसी गांव में बस जाते हैं। जाने से पहले बड़ के पेड़ के नीचे तुम्हारा बच्चा भी ढूंढ लेते हैं। आखिरकार मिहिका को बात समझ में आ गई। अद्विक अब मिहिका को लेकर जल्दी जल्दी चलता जा रहा था। अंदर से उसके प्राण सूख रहे थे और बाहर से रोंगटे खड़े हो रहे थे। वो न जाने किन विचारों में डूबा हुआ था और मिहिका का हाथ पकड़कर तेज कदमों के बड़ के पेड़ की तरफ रवाना हो रहा था। बड़ के पेड़ के पास पहुंचते ही अचानक से एक तेज तूफान सा चलने लगा। जोर जोर से हवाएं चलने लगी और फिर हवाएं गोल गोल घूमने लगी। इन हवाओं ने बड़े भारी बवंडर का रूप ले लिया और उस बवंडर में मिहिका और अद्विक दोनों फंस चुके थे। वो बवंडर गोल गोल घूमता रहा और उसके अंदर मिहिका और अद्विक भी घूमते रहे। अद्विक ने मिहिका का हाथ कस के पकड़ा हुआ था, लेकिन अब उस बवंडर की गति और भी तेज होती जा रही थी। अद्विक ने अपनी होश खो दिए। उसके हाथ से मिहिका का हाथ कब छूट गया उसे पता ही नहीं चला और फिर वो अपने होश में नहीं रहा। वो एकदम शून्य में जा चुका था। उसकी आंख कब खुली उसे पता तक नहीं चला। जब उसकी आंख खुली तो वो उसी पेड़ के नीचे था। मिहिका उसके साथ नहीं थी। अद्विक बड़ के पेड़ के नीचे जमीन पर ही लेटा हुआ था और सोच रहा था कि क्या उसने जो कुछ देखा वो सपना था या कोई सच्चाई थी। उसे बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा था कि जो दृश्य उसे दिखाई पड़ा वो सब क्या था। वो मिहिका मिहिका चिल्लाता हुआ इधर उधर ढूंढने लगा, पर उसे मिहिका कहीं नजर नहीं आई। अद्विक फिर से भागता हुआ जंगल से बाहर निकलने वाले रास्ते पर दौड़ने लगा। उसे सामने वो पेड़ नजर आया जहां उसने अपने लकड़ी की दवाइयों की पोटली टांगी थी। उसे वो दवाइयों की पोटली वहीं सुरक्षित मिल गई। अद्विक एकदम से हैरान रह गया। वो सोचने लगा, पहले तो ये यहां नहीं थी,
कहीं मेरा वहम तो नहीं था? उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। उसके मन में हजारों प्रश्न चल रहे थे और दिमाग में सुइयां चुभ रही थी। वो अपनी पोटली लेकर तेज कदमों से गांव की तरफ बढ़ता चला जा रहा था और उसने देखा कि सारा गांव तो पहले जैसा ही है, कहीं कुछ भी नहीं बदला है। ये गांव वैसा ही है जैसा उसके हिमालय जाने से पहले था, जबकि थोड़ी देर पहले उसने जो दृश्य देखे थे उसमें उसे गांव के लोग बदले बदले नजर आ रहे थे। अद्विक के होश उड़ गए थे, उसे चक्कर आने लगे। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सुस्ताने लगा। फिर हिम्मत करके वो उस जगह पर गया जहां पर पहले मिहिका की झोपड़ी थी। वहां जाने पर अद्विक को कुछ नहीं मिला सिवाय सन्नाटे के। अब वो गांव की तरफ जाने लगा। गांव शुरू हो गया था और अब उसका घर थोड़ी ही दूर रह गया था। अद्विक हिम्मत करके उठा और भागता भागता अपने घर पहुंचा। जोर जोर से उसने दरवाजा बजाया। दरवाजा खोलते ही देखा तो सुरजन काका खड़े थे। अद्विक के एकदम होश उड़ गए। वो सोचने लगा अभी थोड़ी देर पहले तो इस घर का नजारा ही अलग था। वो अंदर आया और बौखलाया हुआ सा बैठ गया। काका बोले, क्या हुआ अद्विक? इतना परेशान और थका हुआ क्यों लग रहा है? रास्ते में कोई जंगली जानवर तो नहीं मिल गया? अद्विक को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या जवाब दे। वो बोला, नहीं काका, कोई जंगली जानवर नहीं मिला, बस रास्ते की थकान हो गई। आपकी जड़ी बूटियां ले आया हूं। काका को पोटली देकर मैं अपने कमरे में चला गया और बिस्तर पर चित्त लेट गया। उसकी आंखें ऊपर छत को देख रही थी और उसके सामने वे सारे दृश्य चल रहे थे जो कि थोड़ी देर पहले उसके सामने घटित हुए थे। वो हद से ज्यादा परेशान था। आखिर ये सब क्या था? ये सब कुछ था या कोई सपना था? क्रमशः